की चीजें सबको चाहिए, लेकिन कुम्हार नहीं चाहिए किसी को भी। भाई सरकार से तो कुछ हेल्प नहीं मिलता हमें, खुद ही करते हम तो। पहले फेरे कुम्हार कर लेता था। जब राजा दक्ष की पुत्री वो सती, माता सती का विवाह हुआ था ना, तब पंडित की उत्पत्ति हुई थी। मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी ही यूज होता है, और वही गंदा है, वही तो चीज तो खराब बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आता है एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। आज बड़े लोग ना फ्रिज को छोड़ रहे हैं, मिट्टी को अपना रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे अपनाएंगे? ये चीज इतनी महंगी जा रही है। जो मिट्टी हमें पहले 2,800 रुपये मिलती थी, आज 30,000 रुपये मिल रही है। वो तो कहने की बात है कि केमिकल यूज हो रहा है, आके देखो पहले यहाँ केमिकल यूज हो रहा है, लकड़ी यूज हो रही है। भट्टी में लकड़ी ही यूज हो रहा है ना, मेन तो फायर होती है, हाँ सारी जगह लकड़ी ही यूज होती है, उसी से ही भट्टी पकती है। आज बड़े लोग ना फ्रिज को छोड़ रहे हैं, मिट्टी को अपना रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे अपनाएंगे? ये चीज इतनी महंगी जा रही है। इस समाज की शुरुआत हुई है राजा दक्ष। जब ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई थी, तब राजा दक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी काम करें मिट्टी का? नहीं। अगर आपको भी मिट्टी के घड़े में मटके में पानी पीना पसंद है या फिर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, तो दिस इज द प्लेस इन दिल्ली दैट यू मस्ट विजिट एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ। टुडे वी आर हियर एट कुमार कॉलोनी इन दिल्लीज उत्तम नगर ईस्ट वेस्ट इलाका, और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉटर्स कॉलोनी भी मानी जाती है पूरे के पूरे दिल्ली में। तो आज हम यहाँ आए हैं इनकी समस्याएं जानने, इनसे बात करने, समझने की ये जो पूरा मॉडल है हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है इनका, जो इतने सालों से ये करते आ रहे हैं, क्या उसमें कुछ चैलेंजेस है आज के टाइम में, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या फिर क्या क्या अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको अपने इस एंशिएंट हैंडीक्राफ्ट बिजनेस मॉडल को सस्टेन करने के लिए। ये प्रजापति समाज का है सिर्फ। हाँ वही पूछा था मैं, वही प्रजापति समुदाय समाज के लोग हैं आप लोग जी। तो ऐसे ये प्रजापति समाज के लोगों का इतिहास कुछ बता सकते हैं आप? इन समाज के लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये इस काम की शुरुआत इस समाज में कैसे हुई, उसके बारे में कुछ? इस समाज की शुरुआत हुई है राजा दक्ष से। अच्छा। जब ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई थी जी, तब राजा दक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और राजा दक्ष किस चीज के लिए माने जाते थे, मतलब उनकी वो जो तो उनकी स्पेशल पावर्स होती है हर भगवान की, देवता की? वो भगवान ही थे एक तरह के। तो उनकी वो क्या थी, मतलब किस चीज के ज्ञानी ज्ञाता थे वो? मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने पृथ्वी की रचना की ब्रह्मा जी ने, जी, तो यज्ञ करने की सोची कि यज्ञ किया जाना चाहिए। अब यज्ञ के लिए कलश चाहिए था, कलश। अच्छा। तब जाकर राजा दक्ष की उत्पत्ति की गई। तब उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा सही, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपना जनेऊ दिया। ये ओके। ये शंकर जी का वो है, हाँ हाँ कमंडल। हाँ, और ये है विष्णु जी का चक्र। इन चीजों से बना है, और उन्होंने वरदान भी दिया था जब तक सृष्टि रहेगी ये चक्र कभी बंद नहीं होगा। ओके, ये तो बहुत मतलब बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बहुत कम लोगों को पता होगी शायद। ये जो आपने बनाया है मटका, इसको बनाने में आपकी लागत कितनी लगी, आपका खर्चा कितना लगा बस इसको बनाने में? ये चीज़ है, इसको बनाने में कम से कम है ना एक हफ्ता, एक वीक लगता है इसे बनाने में, एक खाली मटके को। क्योंकि एक चीज़ तो भट्टी में पकेगी, कम से पूरा भट्टी का सामान तैयार होगा तब जाके भट्टी में पकता है। उसे तैयार करने में एक वीक लग जाता है, सूखने में करने में, उसके बाद भट्टी के अंदर जाता है, एक हफ्ता तो लग गया। पकने के बाद निकल के आता है, फिर एक कलर होता है, फिर हाथों से एक कीप का काम हो रखा है, जैसे सारा एक कीपों का काम हो रखा है, एक कीप का काम होता है। इसके बाद फिर ये गोटा लगता है, फिर रंग पेंट होता है, पैकिंग होती है। उसके बाद करने के बाद ये सिर्फ 15 या 20 रुपये का बिकता है।
ये आप अपनी दुकान से 15-20 का बेच, होल सेल में यहाँ से 15-20 इतने तक का ही जाता है। और फिर मार्केट में जाके कितने का? मार्केट में जाने के बाद ये 50 रुपए का 60 रुपए का हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी सबने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई दाम बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा में बेच पाए आप? भैया देखो क्या गए बढ़ाने की तो सब हर कोई सोचता है कि मेरा हमारा रेट बढ़े, पर बढ़ नहीं पाता है। आगे तो कहता है भैया इतना महंगा इधर से नहीं, मैं तो उधर से ले लूँगा। आम आदमी वो जो मटके वगैरह खरीदने का रखता है, पहले आम आदमी यूज़ करता था, बड़े लोग फ्रिज यूज़ करते थे। आज बड़े लोग का ना फ्रिज को छोड़ रहे हैं, मिट्टी को अपना रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी कैसे अपनाएंगे? ये चीज़ इतनी महंगी लग रही है। जो मिट्टी हमें पहले 2,800 रुपये मिलती थी, आज 20-20 हज़ार रुपये मिल रही है। स्टार्ट करने दीजिए, तो से बूढ़े हैं ना, धीरे करते का। क्या समस्याएं क्या क्या हैं इस इलाके में? ऐसे जितने भी यहाँ पे कुम्हार फैमिलीज है, सब लोग आप लोग हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ समस्या होती है? सरकार से कुछ हेल्प मिलता है? भाई सरकार से तो कुछ हेल्प नहीं मिलता हमें, खुद ही करते हैं हम तो। यहाँ पे सरकार एक तरफ कहती है कि जो आपके भट्टी होती है, लकड़ी की भट्टी, बुरादे की भट्टी, वो इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करे, गैस इस्तेमाल करे। खतरा कितना है गैस में, कितना खतरा है। लकड़ी से कोई प्रदूषण थोड़ी ना होता है इतना। हम हाथ सेकते खाना बनाते, हम तो इससे लकड़ी से आज तक हमें तो कुछ नहीं हुआ। हमारे तो यहाँ पे सब लकड़ी से इस्तेमाल करते, चूल्हे पे रोटी बनाते सब। बच्चा जन्म लेगा तब एक कलश की जरूरत होगी, शादी होगी तब कलश की जरूरत होगी, और शादी में तो इसका पूजन भी होता है, विष्णु चक्र का इसका पूजन होता है। और जब मृत्यु होती है तब भी कलश की जरूरत है। मतलब कुम्हार को जरूरत है। पहले फेरे कुम्हार कर लेता था। जब राजा दक्ष की पुत्री वो सती, माता सती का विवाह हुआ था ना, तब पंडित की उत्पत्ति हुई थी कि भाई मैं पीले हाथ करूंगा, फेरे करूंगा। ये तो नई बात पता चली। खेतों से या दूर से मिट्टी आती है, वहाँ से दूर आती है, वो ट्रैक्टर वाला होता है, वो ट्रॉली गिर जाती है। 4,000-5,000 के हिसाब से ट्रॉली गिरता है। पहले तो 2,000-3,000 का था, वही अब 5,000-6,000 की हो गया। डबल रेट हो गया, डबल तिबल, क्योंकि गाँव में भी मिट्टी नहीं मिल रही है अब। मिट्टी भी मुश्किल से मिलती है। अगर मिट्टी आ भी गई है तो कई बार बहुत खराब मिट्टी आ जाती है, कंकर वाली आ जाती है, कोई कैसी आती है, उससे भी माल नहीं बन पाता है। माल नहीं बन पाता है तो आगे इम्पोर्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हर काम तो 1 साल में 1.5 साल में सीख जाएगा। ये काम के लिए आपको वो कहते हैं लगन होनी चाहिए, तो ही सीख पाएगा वो। वैसे सबको देखो मिट्टी से परेशानी है कि मिट्टी में ऐसा कर रखे हैं, मिट्टी के जगह घेर रखी है, या उनकी भट्टियों से पोल्यूशन होता है। सबको ये दिक्कत लगती है, पर ये नहीं देखता कि अगर जन्म हो रहा है तो मिट्टी की चीज़ें यूज होती हैं, और कोई मर रहा है तो जब भी मिट्टी की चीज़ यूज होती है। हर शुभ कार्य में मिट्टी की चीज़ ही यूज होती है। कोई दुख कार्य हो चाहे शुभ कार्य हो, जब मिट्टी की चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन मिट्टी की चीज़ें सबको चाहिए, लेकिन कुम्हार नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ, ये जो आपने धागा डाला हुआ उसमें, हाँ। तो ये ऐसे कुछ प्रैक्टिकल यूज भी है आज के टाइम पे कि बस वो प्रतीक है तो पूजा साधना के लिए? मुझे समझ नहीं आया, मतलब इस चीज़ का क्या काम है लोग? हाँ, ये सिर्फ काटने का काम आएगा। अच्छा, ओके। इससे पकड़ के इस तरह कट्टा है। हाँ, अभी तो पीस आप बता करता रहे है। थे। ठीक ठीक ठीक। इसके तो हमें इसी धागे के कई बार लोग आते हैं, इस धागे के 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये देने तैयार रहते हैं। ऐसा कौन सा धागा है ये? ये क्या नाम, वो पंडित जी से पूछना। पंडित जी बहुत लोग आते हैं, भैया दे दो, पर देते नहीं हम। पंडित जी मतलब कौन, जो पूजा पाठ करने वाले पूजा पंडित पाठ जी? करते हैं, जैसे कोई किसी पे कुम्हार का तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस धागे के लोग 3-3, 4-4 हज़ार देने आता है आपको? दे देते हैं, पर हम देते नहीं, बेचते नहीं है। ये आप लोग जैसे के कि पास कहाँ से आता है? कोई बाधा या किसी का कोई कुछ करा होता है ना, हाँ, उसमें लोग लेके जाते हैं। ओके। तो इसमें हम देते नहीं है। लेकिन ये वैसे मटेरियल कौन सा रहता है, मतलब आता कहाँ से है? ये तो क्या नाम, प्लास्टिक का धागा है। हमारा हाथ लगना चाहिए। अगर वो चोरी करके लेगा तो भी काम नहीं आएगा। ओह, हमसे मांगना पड़ेगा, तो हम उसको उठा के देंगे तो ही काम करेगा ये। जैसे भी किसी इंसान की जिंदगी में जीवन अड़चन कुछ आ गई, हाँ। अड़चन परेशानी, तो उसमें लोग आते हैं हाँ, मांगने। बहुत से कोई भी गतिविधियाँ होती है उनमें मांगते हैं कई बार।
मैंने एक चीज़ देखी कि सारे घरों के बाहर मिट्टी रखने के लिए आप लोगों ने जगह बना के रखी है, सब घरों के सामने मिट्टी रखी हुई है, तो फिर उस मिट्टी का क्या करते हैं आप? ऐसा है, देखो स्टार्टिंग में मिट्टी जितनी भी लगा के रखी हुई है यहाँ पे, पहले मिट्टी को कूटा जाता है। कूटने के बाद उसे पानी से गूंदा जाता है। उसके बाद फिर अब तो मशीनें चल गई हैं, पहले तो हाथों से होता था काम, हाथों और पैरों से। अब मशीनें चल गई हैं, मशीनों से ही माटी निकल जाती है। उसमें निकलने के बाद फिर व्हील के बाद जो चाक व्हील होते हैं, लकड़ी के चाक होते हैं, उसमें यूज होता है। फिर वो हाथों से बनाया जाता है सब कुछ। और फिर उसको सुखाने के बाद भट्टी पे भी अब देखो ठंड का टाइम है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, सूखने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। फिर वो सूखने के बाद कलर होता है, एक जो टेराकोटा कलर बोलते हैं वो कलर होता है। उसके बाद फिर भट्टी में पकाया जाता है। अच्छा, कलर करने के बाद भट्टी पे पकता है, पकने के बाद कलर नहीं होता है? पकने के बाद वो कलर होता है ना, वो होता है जो पेंट वाला, अच्छा, वो होता है पेंट। तो ये भट्टी पे भी शायद अभी हाल फिलहाल में कलर होता है ना, एक टेराकोटा कलर होता है मिट्टी वाला, वो पकने से पहले होता है। ये जो आप कलर कर रहे हैं अभी, ये कौन सा देखो ये एक ये वाला है, ये पकने के बाद कलर होता है। अच्छा, और जो ये इसके अंदर जो कलर चढ़ के आता है ना, वो भट्टी में आता है। अच्छा, ये मिट्टी का रंग नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये ऊपर से हाँ बनने के बाद रंग डलता है? रेड कलर का वो आता है कम्युनिकेशन, जैसे कि वो गुल्लक पे लाल लाल और दिख रहा है, देखो जी जी जी। वो टेराकोटा कलर है। मेरा खुद का 30 रुपए का पीस ऑनलाइन मैंने देखा था 400 रुपए का। आपका यहाँ पे बनाया हुआ 30 रुपया मेरा का? खुद का पीस। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते क्या इसके लिए? कुछ आपकी यूनियन कुछ नहीं है क्या जो आवाज ऊपर तक पहुंचा सके, सरकार के कानों तक? नहीं, ऐसा कोई नहीं है यार। मैंने कहीं सुना कि यहाँ पे प्रजापति कॉलोनी, कुमार कॉलोनी में पानी वानी की भी समस्या होती है, ऐसा कुछ है? हाँ बहुत समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या। देखो मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी ही यूज होता है, और वही गंदा है, वही तो चीज़ तो खराब बनेगी। क्योंकि यहाँ पे आता है एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और वो भी आएगा रात को 10-11 बजे या 9 बजे ऐसे आता है। कभी 8 बजे आ गया, कभी 9 बजे आ गया, और वो भी गंदा आता है, स्मेल आती है, वो तो पीने योग्य ही नहीं होता, वो तो पी नहीं सकते पानी को। तो उस पानी से फिर मिट्टी का काम करते हैं आप लोग? वो मिट्टी में ही यूज होता है, फिर वो अब पी नहीं सकते तो मिट्टी में ही यूज करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन मिट्टी में यूज करने के लिए भी वो डेली नहीं आ रहा है, वो एक एक दिन छोड़ के आ रहा है। डेली नहीं आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, वो भी शाम के टाइम आता है। मतलब आप सिचुएशन देखिए, इस कदर है यहाँ पे दिल्ली की कुमार कॉलोनी, प्रजापति कॉलोनी में, जो कि देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉटर कॉलोनीज में से एक है, कि यहाँ पे काम ही सारा पानी से है। कि मिट्टी का काम, पॉटरी का काम बिना पानी के कैसे होगा? सारा काम ही पानी से, और यहाँ पे पानी ही एक दिन छोड़ के आ रहा है, रात के वक्त आ रहा है। चलिए, पीने की तो समस्या, वो तो पूरी दिल्ली भर में अभी साफ पानी की समस्या है, पीने की समस्या है। जहाँ पे लोगों की मेन डेली ब्रेड, रोजी रोटी पानी से, मिट्टी से, वहाँ पे ही पानी की किल्लत है इतनी। कोई नेता का घर ही मान लो, 24 घंटे पानी आता होगा, चाहे वेस्ट भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सरकार कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो हाँ, अगर आम आदमी में अगर कोई पानी लीकेज कर रहा है, वाटर लीक कर रहा है, देखो ये कैसे संभालोगे, कैसे बताओ। यहाँ के एमएलए का नाम पता आपको? हमारे एमएलए जी नरेश बालियान, वो सॉरी पहले नरेश बालियान थे, अब हो गया वो पवन शर्मा। बीजेपी के है ना ये? बीजेपी के आ गए अब, पहले थे नरेश बालियान, अब वो हट गए, वो दूसरे आ गए बीजेपी के। वो ऐसे है, सच बताऊं, वो ऐसे बंदे हैं, कुछ नहीं करते हैं। जब वोट लेने होते ना, जब भी दिखाई देते हैं। वोट लेने के बाद अभी एक बार भी नहीं दिखे यहाँ पे, जब अभी जीते थे उसके बाद एक बार भी नहीं आया यहाँ पे, एक बार भी। तो आखिर में लेकिन सवाल तीनों के लिए उठता है, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, और जो यहाँ के एमएलए हैं पवन शर्मा जी, कि ऐसी कॉलोनी जहाँ का, कि ऐसी कॉलोनी जहाँ की रोजी रोटी पानी पे डिपेंडेंट है, मिट्टी और पानी के बिना यहाँ इनका काम नहीं चलेगा, वो भी एक एक दिन छोड़ के आ रहा है। तो अगर आप तक ये बात पहुँच रही है, आपके कानों तक, तो मेक श्योर कि कुछ हो इसका इलाज। ये बताइए कि सब होने के बाद भट्टी का क्या सीन रहता है? उस पर भट्टी पे गरम दिन में करते हैं, रात को करते हैं, कब करते हैं? देखो दिन में तो नहीं कर पाते, दिन में क्योंकि भट्टियाँ दिखती नहीं है, रात में ही पकाते हैं। जैसे भी पकती है रात में ही पकाते हैं, लकड़ी बुरादा से ही पकती है, कोई और चीज़ों से तो पक ही नहीं सकती भट्टी। उससे सिर्फ पोल्यूशन ही होता है, ऐसा फ़ायदा नहीं है, उससे माल भी नुकसान होता है। देखो कोई कुमार नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, इसलिए लकड़ी बुरादा ही बेस्ट होता है, वही यूज़ होता है इस चीज़ में।
वो तो कहने की बात है कि केमिकल यूज़ हो रहा है, आके देखो पहले यहाँ केमिकल यूज़ हो रहा है, लकड़ी यूज़ हो रही है। भट्टी में लकड़ी ही यूज हो रहा है ना, मेन तो फायर होती है, हाँ सारी जगह लकड़ी ही यूज़ होती है, उसी से ही भट्टी पकती है। तो सरकार हाल फिलहाल में बहुत लोगों ने बात उठाई कि भट्टी के जगह, फायरवुड के जगह, लकड़ी के जगह ऐसे इलेक्ट्रिक या फिर गैस यूज़ नहीं हो सकती क्या? देखो गैस भी यूज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए देखो स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, कम से कम उसके लिए 50 गज का या 100 गज का तो मशीन के लिए चाहिए। अब बताओ इतना तो कुम्हार किसी के 20 गज है, किसी के 30 गज का है, कोई 50 गज में रह रहा है, उसमें काम कर रहा है, उसमें रह रहा है, उसमें ही सब कुछ, अब वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? हर किसी के लिए वो इलेक्ट्रिक वाली भट्टी नहीं ना, फिर उसका भी अमाउंट ज़्यादा है, एक तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो चीज़ को। और ऐसे ये जो इतनी सारी स्कीमें निकलती है हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए कि नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम भी है आप जैसे कारीगरों के लिए, तो उसका कुछ मिल पाया बेनिफिट आपको? इस स्कीम का 1 रुपया नहीं मिलता हमें, ना हमें कोई जानकारी। हमें क्या है कि भट्टी है, इलेक्ट्रिक भट्टी दिलाई है, तो उसमें अब थोड़ा पोल्यूशन खत्म हो। अब लोग वीडियो बना लेते हैं दूर से कि भाई धुआं निकल रहा है, इसमें रबड़ जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं। 1% प्लास्टिक रबड़ नहीं, प्लास्टिक से तो खराब हो जाएगा ये। अगर हमने इसमें प्लास्टिक जलाई ना तो ये बदबूदार पानी देगा, प्लास्टिक हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि प्लास्टिक जला रहे हैं साथ में। जी, अभी एक वीडियो वायरल हुई है जी तेज तर्रार पर कि भाई ये केमिकल से पकाते भट्टियाँ, कि बुरादा है नहीं है, इसमें लक्कड़ नहीं है, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, इंग्लिश में बोल रहा था 2-4 बार तो उसने, कि रबड़े, प्लास्टिक, टायर वगैरह जलाते हैं। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी काम करें मिट्टी का? नहीं। बच्चे हैं आपके? जी स्कूल जाते होंगे? हाँ, एक कॉलेज में जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे बड़े होके? क्या वो कुछ भी काम करे लेकिन मिट्टी का काम ना करे। ऐसा क्यों? इसमें कोई सपोर्ट नहीं, सबसे बड़ी बात हमें चाहिए सुविधा। जी, हम ये नहीं कह रहे कि हमें गैस की भट्टियाँ दो फ्री में, नहीं, पैसे लो, जो चार्ज है वो चार्ज लो, लेकिन सुविधा तो दो। एक सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक तरफ सरकार कहती है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए अलग अलग ग्रैब्स लगाती है, मेथड्स लगाती है, कहती है कि मिट्टी का चूल्हा या फिर जो लकड़ी का चूल्हा होता है फायरवुड यूज़ ना करे, उसको अवॉइड करे, लेकिन वहीं जहाँ जिनका काम ही चल रहा है उससे उनके लिए भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। अगर तो आपको दिक्कत है कि जो कुम्हार कॉलोनीज़ में या फिर पॉटर्स जो फायरवुड यूज़ करते हैं उसके जगह वो इलेक्ट्रिक गैस या फिर गैस यूज़ करे, तो वो ला के तो दीजिए आप। और एक तरफ जो आपकी स्कीमें चल रही हैं अलग अलग दिन, क्या नाम है उसका, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अलग अलग नाम की स्कीमें चल रही हैं, यहाँ पे लोकल जितने भी पॉटर्स हैं, पॉटर्स कॉलोनी में, प्रजापति कॉलोनी में, उनका कहना है कि उन तक तो स्कीम के लाभ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो फिर आप क्या भला कर रहे हैं हमारे देश के आर्टिजन्स का, जो कारीगर हैं, जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इतना कुछ करते हैं, लेकिन उनकी कमाई नहीं हो पा रही है आज भी। एक तरफ द जेन ज़ी कीप्स ऑन यापिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, लेकिन जाती है वो वहीं उन्हीं पॉटरी क्लासेस में 3-4 हज़ार दे के हल्का सा चिकना मिट्टी क्ले मिल जाता है, छेनी मिल जाती है, तौरी मिल जाती है छोटी, और उसी के वो आखिर में 1-2 घंटे के वर्कशॉप क्लासेस के बाद 3,000-2,000 दे के आते हो। वाई कैन नॉट द जेन ज़ी कम हियर टू द रियल रूट्स, जहाँ पे रूट से, ग्रास रूट लेवल से मिट्टी की कारीगरी होती है, कुम्हारों का काम होता है। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इन दिल्ली एंड यू आर प्लानिंग अ डेट, अ पॉटरी डेट, मेक श्योर टू कम टू कुम्हार कॉलोनी, पॉटर्स कॉलोनी हियर इन उत्तम नगर, दिल्ली। बाकी ऐसी और न्यूज रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। प्रजापति बोल, हाँ, प्रजापति कॉलोनी, ठीक है, प्रजापति कॉलोनी। बाकी ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा। एक बार चाचा साइनिंग आउट बोल दीजिए तो। काय बोलूं? साइनिंग आउट मैं बनाया मैं। ठीक है, बाय बोल दीजिए। बाय 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 बाय। देखते रहिए दी एज। वो तो देख रहा है लड़का, खींच रहा है फोटो, मेरा बड़ा लड़का है। अच्छा, आपका बड़ा लड़का है, ठीक है, बाय बाय। बाय। काटिए काटिए।